हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चंबल जीएस एकेडमी पर। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। सो आइए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे प्रमुख प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में। यह क्लास होगी वो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। सो आइए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में कि प्रोटोजोआ क्या होता है। तो प्रोटोजोआ एक एकल कोशिका वाला जीव होता है जिसे यूकेरियोट भी कहते हैं। यूकेरियोट ऐसे जीव होते हैं जिनकी कोशिकाओं में झिल्ली बंधे हुए जीव और नाभिक होते हैं, उन्हें यूकेरियोट कहते हैं। यूकेरियोट में जानवर, पौधे तथा सूक्ष्म जीवी भी शामिल होते हैं तथा यूकेरियोट्स में कुछ सूक्ष्म जीवी भी शामिल होते हैं जैसे शैवाल, हेलमेंथस और कवक इत्यादि सूक्ष्म जीवी यूकेरियोट्स के अंतर्गत आते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया को जूड़ी बुखार के नाम से भी जाना जाता है तथा मलेरिया शब्द इटालियन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है गंदी वायु। मलेरिया शब्द किस भाषा से लिया गया है? इटालियन भाषा से, और इसका अर्थ क्या होता है? गंदी वायु। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि मलेरिया रोग का रोगजनक प्लाज्मोडियम होता है तथा मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, अर्थात मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद मलेरिया परजीवी से संबंधित प्रमुख खोजों के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि मैंक्यूलॉन्ग नामक वैज्ञानिक ने 1827 में मलेरिया शब्द का प्रतिपादन किया था, जबकि चार्ल्स लेबनॉन ने 1880 में प्लाज्मोडियम को मनुष्य के रक्त में देखा, जबकि रोनाल्ड रोस ने मादा एनोफिलीज के आमाशय पर उच्छिष्ट को देखा। आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र 2 परपोषियों में पूरा होता है। इसमें प्राथमिक परपोषी मनुष्य होता है जबकि द्वितीयक परपोषी मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मलेरिया से मनुष्य का सबसे प्रभावित अंग यकृत व प्लीहा होता है। यदि किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाए तो उस व्यक्ति का सबसे प्रभावित अंग यकृत व प्लीहा होता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे मलेरिया रोग के प्रमुख लक्षणों के बारे में। तो मलेरिया रोग के लक्षणों में बुखार का आना, कपकपी लगने के साथ ठंड लगना, शरीर और सिर में दर्द होना तथा अत्यधिक पसीना आना मलेरिया रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इसके बाद मलेरिया रोग के उपचार के बारे में बात करेंगे। तो मलेरिया रोग के उपचार के लिए सबसे पुरानी औषधि जिसका नाम क्या है? कोनेल, जिसे सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है, यह मलेरिया रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त की जाती है तथा कोनेल औषधि के अलावा रिसोचिन, कैमाक्विन, दाराप्रिन, मैपाकिन तथा निवाक्विन आदि दवाइयाँ भी मलेरिया रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे डायरिया रोग के बारे में। तो डायरिया रोग का रोगजनक जियोर्डिया इंटेस्टाडिलिया होता है तथा डायरिया रोग मानव की आंत में पाया जाता है तथा 2 विखंडन के द्वारा तीव्रता से विखंडन करता है तथा इसका संक्रमण बच्चों में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इस परजीवी का संचरण पुट्टियों के द्वारा होता है। जब ये पुट्टियां मल के साथ त्याग दी जाती हैं तो इनसे मक्खियों, भोज्य पदार्थों तथा जल को दूषित कर देती हैं और डायरिया रोग हो जाता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे डायरिया रोग के प्रमुख लक्षणों के बारे में। तो डायरिया रोग के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं कि इस रोग में रोगी को पतले दस्त लगते हैं तथा मरीज को पेट दर्द, भूख की कमी, सिर दर्द आदि शिकायत भी रहती हैं। तो इसके बाद देखते हैं कि मलेरिया रोग के प्रमुख उपचार क्या क्या हैं। तो इस रोग में एटिब्रिन असरकारक दवा है, साथ ही स्वच्छता पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे अमीबिक पैचिस के बारे में। अमीबिक पैचिस का रोगजनक एंटमीबा हिस्टोलिका
होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि लॉस नामक वैज्ञानिक ने 1875 में अमीबिक पेचिस रोग का पता लगाया था तथा मनुष्य की बड़ी आंत के कॉलन वाले भाग में यह रोग पाया जाता है। ए बड़ी आंत की दीवार की कोशिकाओं को खाकर आंत में फोड़े उत्पन्न करता है तथा ये फोड़े फूटने के बाद आंत में पेचिस के रूप में बाहर निकलता है। इसके बाद देखते हैं कि अमीबिक पेचिस रोग का वाहक घरेलू मक्खियों द्वारा यह रोग फैलता है। इसके बाद देखते हैं कि अमीबिक पेचिस रोग के प्रमुख लक्षण होते हैं कि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर तथा पेट में ऐंठन के साथ साथ सुस्ती तथा कमजोरी का भी अनुभव होता है। इसके बाद देखते हैं कि अमीबिक पेचिस रोग का प्रमुख उपचार है। इस रोग के उपचार में एमेटीन के इंजेक्शन, एंट्रीकोनाल, आइरोफॉर्म, मैक्साफॉर्म की दवाइयाँ इस उपचार के लिए प्रयुक्त होती हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे अफ्रीकन निद्रा रोग के बारे में। तो अफ्रीकन निद्रा रोग का रोगजनक ट्रपेनोसोमा गैम्बियंस होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अफ्रीकन निद्रा रोग का वाहक सीसी मक्खी होती है। तो सीसी मक्खी के कारण अफ्रीकन निद्रा रोग फैलता है। इसके बाद देखते हैं कि अफ्रीकन निद्रा रोग का प्रमुख लक्षण होता है कि इस रोग में रोगी को निद्रा आती है तथा बुखार भी आता है तथा तंत्र का तंत्र इस रोग में असामान्य रहता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे काला अजहर अर्थात ब्लैक अजहर डिसीज के बारे में। तो काला अजहर रोग का रोगजनक लीशमानिया डोनोबनी होता है। इसके बाद देखते हैं कि काला अजहर रोग का रोगवाहक बालू मक्खी होती है अर्थात बालू मक्खी के कारण काला अजहर डिसीज होती है। इसके बाद काला अजहर रोग के प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं? तो इसमें रोगी को तेज बुखार आता है तथा तिल्ली एवं यकृत का बढ़ जाना इस रोग का प्रमुख लक्षण है। इस रोग से बचाव के प्रमुख उपाय हैं कि इस बचाव हेतु मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे पायरिया रोग के बारे में। तो पायरिया रोग का रोगजनक एंट अमीबा जिंजीवालिस होता है तथा पायरिया रोग मसूड़ों का एक रोग होता है। इसमें मसूड़ों से पस निकलता है तथा दांतों से रक्त निकलता है तथा मुंह से दुर्गंध भी आती है और दांत ढीले होकर गिरने लगते हैं। यह पायरिया रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इसके बाद देखते हैं कि पायरिया रोग के प्रमुख उपचार क्या क्या होती हैं। तो इस रोग के उपचार में पेनिसिलिन का टीका तथा खाने में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी दिया जाता है। यह पायरिया रोग के प्रमुख उपचार हैं। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय